आज अपने को क्या पढ़ना है? 3D लाइन। क्या पढ़ना है भाई? मैंने बताया था थोड़ा, लाइन और वेक्टर में क्या फर्क होता है। लाइन की लंबाई अनगिनत होती है और वेक्टर की लंबाई लिमिटेड होती है। लाइन मूव नहीं कर सकती, वेक्टर मूव कर सकता है। ये सब बताया था कि नहीं आपको? बताया था। लाइन की इक्वेशन बताई थी मैंने क्या होती है? नहीं ना? नहीं। चलो, क्या होती है? चलो, मान लो यार ये, मान लो ये लाइन है, ये कहाँ से पास हो रही है? 1 2 4 और 3 1 8 से। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? आर इक्वल टू कितना होता है? जहां से पास कर रही हो कोई ऐसा पॉइंट ले लो। तो कौन सा पॉइंट लेंगे हम? कोई भी ले लो यार। कोई भी एक पॉइंट ले लो, दोनों ही चलेंगे ना। आप ये लिखो तो भी सही है, और आप कौन सा पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो तो भी, तो भी सही है। क्या नहीं दिया है क्वेश्चन? ये तो दिया है कि पॉइंट कहाँ से। हाँ, कहाँ इसका असिस्टेंट नहीं दिया। असिस्टेंट का क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जो लाइन के क्या हो, एक ऐसा वेक्टर जो लाइन। तो देखो इसका तरीका क्या है। अगर मैं एक वेक्टर बनाऊं जो ए बी वेक्टर हो, तो कोई बताएगा ए बी वेक्टर क्या होगा? 3 - 1 यानी कितना? 2 आई क्या? 1 - 2 यानी, हाँ, और 8 - 4 कितना? तो भाई अपने को क्या मिल गया? ए बी वेक्टर मिल गया। अब आप कहोगे सर ए बी वेक्टर निकाल के क्या फायदा? मुझे तो ऐसा वेक्टर चाहिए जो क्या हो, पैरेलल हो लाइन के। तो वेक्टर यार मैंने कहा था मूव कर सकते हैं। वेक्टर क्या कर सकते हैं? वेक्टर जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं। लाइन मूव नहीं कर सकती है, लेकिन वेक्टर मूव कर सकता है। तो ये वेक्टर जो है, इसको ये नीचे भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है? यही वेक्टर नीचे आ जाएगा ऐसा। तो आपको अब क्या मिल गया? एक ऐसा वेक्टर मिल गया जो कहां से पास हो रहा है? लाइन के पैरेलल है जो, है ना? तो बताएं आप, इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी आ जाएगी? या आप ये लिखो तो भी सही है, चाहे आप ये वाला पॉइंट ले लो, या आप कौन सा पॉइंट ले लो, ये वाला, दोनों से। समझे क्या? बात समझ में आ रही है? तो अगर एक दो पॉइंट दी, रिकॉर्ड है भाई, इस बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दो पॉइंट दिए थे, उन दोनों पॉइंट को जब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? पीला वाला वेक्टर, जो पीला वाला वेक्टर है, और पीले वाले वेक्टर को नीचे खींच लाओगे तो क्या बन जाएगा? एक पैरेलल वेक्टर लाइन का, है कि नहीं? तो इस लाइन की इक्वेशन क्या मिल जाएगी? चाहे ये लिखो वो भी करेक्ट है, और ये लिखो वो भी करेक्ट, दोनों सही। नहीं समझे? पता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? चलो, एक और क्वेश्चन अगर मैं दूं, कि एक लाइन है जो पास कहां से कर रही है? एक लाइन है, ये कहां से पास कर रही है? 4 2 और -1 से। कहां से पास हो रही है? 4 2 और -1 से। ठीक। और ये लाइन जो है वो दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। किस पर परपेंडिकुलर है? दो वेक्टर पे। कौन कौन से? एक पी पर भी परपेंडिकुलर है, और क्यू पर भी परपेंडिकुलर। किसके किसका परपेंडिकुलर है? पी पर भी और
क्यू पर पी लिखा दिया होगा क्वेश्चन में, पी वेक्टर, और क्यू वेक्टर भी दिया होगा क्वेश्चन, दोनों दिया होगा। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी, सुनना भाई ध्यान से। मैं कैसे निकालते थे पी क्रॉस क्यू वेक्टर, बताओगे? आई क्या है, आई कैप जे कैप, टू रख देना पी वेक्टर और क्यू रख देना। इससे अपने को क्या मिल जाएगा, बताओ? आई कैप के साथ क्या मिलेगा, अभी मैट्रिक्स पढ़ा आपने, 5 और माइनस माइनस 3 8। भाई देखो, MSCT लगाओ, ठीक है, और PYQ लगाओ, केवल आपको 7 से 8 चैप्टर भी आप कर लोगे ना, तो भी आपको जेई मिल जाएगा, NIT मिल, ठीक है, NIT मिल जाएगा। और बताओ के कैप के साथ क्या आएगा, -5। तो ये आपको क्या मिल गया, कौन सा वेक्टर, पी क्रॉस क्यू, कौन सा वेक्टर मिल गया? तो बताएंगे आप क्या होगी इक्वेशन ऑफ लाइन, आर इक्वल टू क्या, ठीक भाई, फील करो सब कुछ, आपको किस पे फील करना है, 3D में देखना है कि प्लेन से परपेंडिकुलर जा रहा है। हालांकि खुशी की बात यह है कि प्लेन आपके सिलेबस से हट गया है, पर इतना थोड़ा बहुत प्लेन का नॉलेज होना जरूरी होता है, क्योंकि लाइन तो है ना सिलेबस में, प्लेन हटा है। समझ में आया, अब सवाल ये नहीं आया समझ में, बताइए, ये सवाल समझ में आ गया? चलो एक और सवाल करते हैं, ठीक है भाई, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा बताओ, दो ये तीन, कैसे आप बताओगे ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, कैसे प्रूफ करोगे? कोई आपसे कहे ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो कैसे प्रूफ करोगे, या पूछे कि कोलिनियर है या नहीं है तो कैसे आपको समझ में आएगा? ये तो मैंने ऐसे ही फर्जी लाइन पे बना दिया है, जरूर थोड़ी ना कि लाइन पर हो, बस 3 पॉइंट देगा पेपर, वो कहेगा बताओ जी ये कोप्ले एक ही लाइन पर है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, ए बी वेक्टर बना लो। बताओ ए बी वेक्टर कितना है, बताओ कितना है, बी, हाँ बी माइनस एक, वेरी गुड, बी माइनस ए कर दो, और 4 जे है, और 4 ए है, वेरी गुड। अब बताओ अगर ये, सॉरी, बीसी वेक्टर बताओ क्या है, बीसी, बीसी वेक्टर क्या है? हम्म, अब बताओ पैरेलल, अगर ए बी और बीसी का दोनों का अंत तो एक ही है, मतलब इसकी जो अंत है, अगर ये वेक्टर ऐसे हैं तो ये वेक्टर क्या हो सकते हैं, वेक्टर क्या हो जाते हैं, मूव। तो ये ऊपर गया और फिर कहां चला गया, पहले ऊपर गया वेक्टर ये बीसी, फिर कहां जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो कोलिनियर ही वेक्टर क्या हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है कि नहीं, हाँ या ना? एक्चुअली में आप बताओ यार, अगर ये वाकई में कोलिनियर होंगे तो ये ए बी और बीसी का ये मैंने बताया था रेशियो क्या आना चाहिए, इसका रेशियो, इसका रेशियो क्या आना चाहिए था, क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए था। इन ये दोनों तो सेम आ रहे हैं, पर क्या ये सेम आ रहा है क्या? इसका मतलब ए बी और बी सी एक ही लाइन पर नहीं है, क्योंकि ये पैरेलल नहीं आ रहा है। ए बी ऐसा होगा और बी सी उसके पैरेलल नहीं है, यानी बी सी कैसा होगा, ऐसा होगा। तो ये क्या पॉइंट कोलिनियर है, नहीं है कोलिनियर, नहीं है, हाँ कि ना, बताओ भाई। चलो एक सवाल और बताओ, ये एक लाइन है, बताओ इस लाइन पर कितने पॉइंट हैं, कितने पॉइंट है इस लाइन पर, अनगिनत, कितने पॉइंट है, कितने पॉइंट, अनगिनत।
मैं आपसे कह रहा हूं कि एक पॉइंट पी दिया हुआ है जो बाहर है लाइन के, और लाइन की इक्वेशन मैंने ये दी है, ये है लाइन की इक्वेशन। तो बताओ यार, लाइन का कोई भी पॉइंट का फॉर्मेट क्या होगा? एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2 लैम्डा, है ना? कोई भी पॉइंट ले लो, सबका एक ही फॉर्मेट होगा। वाई का फॉर्मेट क्या होगा? जेड का क्या होगा? ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होगा? हर पॉइंट का लैम्डा अलग होता है। हर पॉइंट का लैम्डा क्या होता है? अलग अलग होता है। तो यार ये पॉइंट का लैम्डा, अगर लैम्डा 1 है तो इसका कोऑर्डिनेट बताओगे कितना आएगा? वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा? जेड कितना आएगा? अब वो पेपर में कहेगा कि ये कोई एक पॉइंट है, पता नहीं है कौन सा पॉइंट है। हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो। कोई एक पॉइंट ऐसा है जिसकी दूरी कितनी है? 8 यूनिट। कितनी दूरी है? कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसकी दूरी कितनी है? कितनी दूरी है बताओ? समझ रहे हो? तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। आप बता पाओगे? सोचो थोड़ा सा, फिर बताता हूँ मैं। चलो भाई, मैं कह रहा हूं मेरे को नहीं पता, पर जो भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट का फॉर्मेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट का जो भी पॉइंट होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा? मान लो ये पॉइंट है, इसका लैम्डा 3 होगा। फॉर्मेट क्या होंगे पॉइंट के, बताओगे? पॉइंट का फॉर्मेट क्या होता है? सॉरी, लैम्डा की 1 की जगह कितना? लैम्डा 3। अगर ये पॉइंट होगा 8 यूनिट का, मुझे नहीं पता 8 कौन सा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या कोऑर्डिनेट होगा इसका? मान लो ये लैम्डा 7 है, तो क्या कोऑर्डिनेट होना चाहिए इसका? 2 लैम्डा 7 + 1, है ना? तो आपको क्या पता यार कौन सा पॉइंट है? पर जो भी पॉइंट होगा, मान लो यार कोई भी पॉइंट होगा, तो ये बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा उसका? कितना निकलेगा? या ये वेक्टर क्या निकलेगा? वेक्टर की लंबाई कितनी है? मान लो कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, तो बताओगे इसका वेक्टर कितना आएगा? जब जोड़ोगे आप P को उस पॉइंट से PX जोड़ोगे, या मान लो PL है, तो कितना आना चाहिए? वो वेक्टर क्या आना चाहिए? बताओ वो वेक्टर क्या होना चाहिए? PL या, हाँ PL क्या होना चाहिए? L-P होना चाहिए। तो बताओ भाई क्या आएगा? L-P क्या आएगा? इस इसको जरा 0 से माइनस करो तो कितना आएगा? इतना। आई कैप। कोई बताएगा जे कैप कितना आएगा? कोई भी? इसको किससे माइनस कर दो? 1, है ना? और बताओ के कैप कितना आएगा? 2 से माइनस कर दो, कितना आएगा? बताओ पीएल वेक्टर की लंबाई क्या हो? क्या लंबाई? क्या होता है लंबाई का फॉर्मूला? इसका स्क्वायर। इसमें कॉमन ले लो, कितना आएगा कॉमन? 3। तो 3 का स्क्वायर 9। अंदर क्या बचेगा? 3 लेने के बाद 2 लैम्डा 3 - 1, है ना? और क्या बचेगा? λ3 + 3 का होल स्क्वायर। अब जरा बताइए, ये ये पीएल की लंबाई में क्या लगाते हैं? लास्ट में अंडर रूट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं भाई बताओ? अंडर रूट। तो आप बताएं क्या आंसर आएगा? ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है? 8 के बराबर है।
किसके बराबर है? 8 के। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा? 4 लैम्डा 3 का स्क्वायर प्लस 1 और 4 लैम्डा 3 है। फिर 9 के साथ क्या आएगा? 9 के साथ 8 लैम्डा 3 स्क्वायर, नहीं 8 नहीं होगा, क्या कर रहा हूँ। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 लैम्डा 3 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आएगा इस साल, देखना। इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, ठीक है। और बताओ क्या होगा? लैम्डा 3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 लैम्डा 3 इक्वल टू कितना? जब आपने रूट हटा दिया है तो इधर भी रूट हट गया, देख रहे हो? इसका रूट कहाँ गया? हट गया, मतलब स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों तरफ, तो 8 की जगह पे क्या हो जाएगा? 64। अब इसको भाई सॉल्व कर लो। तो 1 और 9 × 1 9, और ये कितना? ये भी 9 है, तो 19 हो गया। और ये 4 लैम्डा 3 स्क्वायर और 9 × 4 36, 36 एंड 4 40 और 41। तो 41 लैम्डा 3 का स्क्वायर कांस्टेंट कितना आया है? 10 और 19 आया है। तो 64 में 19 जाएगा तो 54 बचेगा, है ना? 54 आएगा, 45 आएगा ना, 45 आएगा। और बताओ लैम्डा 3 कितना है? 6 -4, नहीं -4 नहीं, -36। 9 और 4 कितना होता है? 36 होता है। तो -36 एंड 6 -30 एंड +4, तो -26 लैम्डा 3, है ना? ये कितना आ गया? 0। इससे लैम्डा 3 की वैल्यू आ जाएंगी 2 और -1, कितनी आएंगी? ये झूठी वैल्यू लिख रहा हूँ, सही वाली नहीं आएगी, सही बोल, क्योंकि ये तो मैंने ऐसे रैंडमली क्वेश्चन दिया था। पेपर में बहुत मस्त सा क्वाड्रेटिक बनेगा, उसके रूट आ जाएंगे। तो बताइए कितने पॉइंट ऐसे होंगे जो P से 8 दूरी पर है? कितने लैम्डा आ रहे हैं? कितने लैम्डा? 2 लैम्डा। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट ऐसे होंगे जो दोनों कितनी दूरी पर होंगे? बराबर दूरी पर 8। इसीलिए लैम्डा की कितनी वैल्यू आ रही है? कितनी वैल्यू आ रही है? 2 वैल्यू। और ये लैम्डा को कहाँ रखा जाता है? अपने फॉर्मेट में रखा जाता है। तो क्या मिल जाएगा? दोनों पॉइंट नहीं मिल जाएंगे क्या आपको? और एक बार वापस से देखते हैं। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कौन सा पॉइंट है, पर जो भी पॉइंट है उसका फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट तो यही होगा। तो मैंने कहा अगर यही पॉइंट है तो पीएल वेक्टर हम निकाल सकते हैं। पीएल वेक्टर निकाल लो माइनस करके, और उसकी लंबाई कितनी होगी? 8 के बराबर। तो लंबाई का फॉर्मूला लगा दिया आपने, उसको 8 के बराबर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, तो क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो हमेशा 2 रूट आएंगे, तो कितने पॉइंट आ जाएंगे? 2 पॉइंट आ जाएंगे। तो दोनों को पॉइंट फॉर्मेट में रख देंगे तो एग्जैक्टली पॉइंट पता लग जाएगा, है ना? नहीं भाई, समझे कि समझ गए? बताओ। अच्छा बताइए क्या पॉइंट आएगा, क्या लगता है? फॉर्मेट में रखो, और क्या? फॉर्मेट एक ही है, क्या फॉर्मेट होता है? क्या फॉर्मेट है? 2 टाइम्स लैम्डा 3, यानी 2 टाइम्स 2 रख दोगे तो कितना आएगा? चलो ये बताओ मुझे, बी क्या होगा? बी पॉइंट। हाँ जी, मान लो यही आंसर है, मान लो, तो क्या आंसर? बी का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 5। वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 6 × 2 -2 और बताओ यार ये क्या आएगा? 2 + 5 कितना होता है? 7। नहीं समझ में आ रही बात? नहीं आ रही समझ में कि आ रही? बोलो भाई, आ रही? चलो, वेरी गुड। अब जरा ये बताओ यार कि दो, एक हेडिंग लिखनी है अपने को, ठीक है? इसका इसमें पक्का इस साल पेपर में आएगा क्वेश्चन, पक्का। डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस? कैसी लाइन है भाई बताओ?
कैसी लाइन? पैरेलल लाइन। कैसी है? पैरेलल लाइन की डिस्टेंस। बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है, आप सोच रहे होगे आपको आता है पर आता नहीं होगा। ये लाइन है, इसकी इक्वेशन कितनी दी है? ये दी होगी पेपर में। ये यहां से पास होगी। और इसका असिस्टेंट कौन है, किसके पैरेलल है? ये दूसरी इक्वेशन है। ये कहां से पास हो रही? आई कैप प्लस के कैप से। और इसका असिस्टेंट कौन है? कैसे पता लगा आपको कि दोनों लाइन पैरेलल है? बताओगे कैसे पता लगेगा? क्योंकि इसका जो इन दोनों के बीच का एंगल जीरो आ रहा है। बताओ यार, एंगल मैंने बताया था ना किनके बीच निकलता है? असिस्टेंट के बीच में। इस लाइन का असिस्टेंट और इस लाइन का असिस्टेंट क्या क्या है, देखो जरा। 4 i कैप, 2j कैप और 6k कैप। इस लाइन का असिस्टेंट कितना है? 2 i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। बताओ इसका इसका रेशियो क्या है? 4/2 कितना है? इसका इसका रेशियो कितना है? इसका इसका वो भी वही है। और इसका इसका रेशियो क्या है? वो भी 2/1। इसका मतलब ये दोनों लाइन, दोनों असिस्टेंट क्या है? ये दोनों असिस्टेंट मेरे भाई क्या क्या है? ये वाला असिस्टेंट और ये वाला असिस्टेंट क्या निकले? पैरेलल निकले। और जब दो असिस्टेंट पैरेलल है, यानी कि जिसकी असिस्टेंट है वो लाइन भी क्या होंगी आपस में? वो लाइन भी क्या होंगी? बताओ यार। जब असिस्टेंट पैरेलल आ गए हैं तो लाइन भी पैरेलल होगी। इससे कंफर्म पता लगता है कि दो लाइनें पैरेलल। अब सवाल ये है कि कैसे पता लगाऊं मैं कि क्या होगा, इनके बीच की दूरी क्या होगी। चलो मान लेते हैं ये कौन सा पॉइंट है? लाइन कहां से पास हो रही है बताएंगे आप? 1 0 1 से पास हो रही, कहां से पास हो? और मान लेते हैं ये कहीं को, मान लेते हैं। अच्छा कोई कुछ पागल पता है क्या बोलेंगे कि सर इसमें कुछ है ही नहीं। ये 1 0 1 है, ये कौन सा पॉइंट है? ये कौन सा पॉइंट है? तो दूरी निकालने में कौन सा गुणा काम है? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। है कि नहीं? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। अरे पागल, ये किसने कहा कि सामने ही पॉइंट होगा? है कि नहीं? ये किसने कहा कि 2 1, ये वाला पॉइंट जस्ट सामने इसके होगा? हो सकता है वो पॉइंट किधर हो? इधर हो, इधर हो। तो बताओ कैसे मिलेगी आपको ये दूरी, इनके बीच की दूरी बना दे रहा हूं मैं, ये देखो। ये जो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? और देखते हैं। ये पक्का आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मान के चलना, आना ही आना है। किसी पेपर में तो आएगा ही। ठीक है, देखो भाई क्या करना है। इन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये वेक्टर निकाल पाओगे क्या? क्या ये वेक्टर निकाल पाओगे? 2 - 1, -1 -0 और 1 - 1, क्या आएगा वेक्टर? आई कैप माइनस जे कैप और, नहीं नहीं वो तो जीरो हो जाए। तो आई कैप माइनस जे आ गया। अब ये बताओ यार कि ये दूरी कितनी है? इसकी लंबाई ही, इसकी लंबाई ये बताओ कितनी है? इसकी लंबाई बताओगे कितनी? वेरी गुड, √2। अब बताओ यार कि ये परपेंडिकुलर है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलती है कि इसको क्या होना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है, इसको क्या होना चाहिए? ब्लू लाइन को क्या होना चाहिए? √2। क्या होना चाहिए? √2 इंटू साइन थीटा। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? √2 इंटू साइन थीटा। अब आप कहोगे सर थीटा तो पता नहीं है, कहाँ से निकलेगा? है कि नहीं? थीटा कहाँ पता है? पता है क्या?
तो जरा ये बताओ कि ये वेक्टर पता है कि नहीं पता है आपको, ये वाला वेक्टर, मतलब ये लाइन जो है, ये लाइन का असिस्टेंट जो है, ये कौन सा वेक्टर है? इस लाइन का असिस्टेंट पता है कि नहीं पता है आपको? ये जो पिंक कलर का असिस्टेंट है। और वेक्टर क्या हो सकते हैं? लाइन मूव नहीं कर सकती, लेकिन वेक्टर क्या हो सकते हैं? तो इस लाइन को थोड़ा ऊपर पहुंचाओ और थोड़ा सा साइड में करो तो कहाँ आ जाएगा? ये असिस्टेंट यहाँ नहीं पहुंच जाएगा? ये असिस्टेंट यहाँ नहीं पहुंच जाएगा? बताओ पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। तो बताओ थीटा किनके बीच का एंगल है? थीटा किनके बीच का एंगल है? तो अगर मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दूं? किसकी लंबाई से? इस लंबाई से, यानी 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप की लंबाई से, और नीचे डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक नंबर से मल्टी, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, लंबाई एक नंबर होती है, तो नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क पड़ेगा? मान लो ये √2 था, ये भी √2 था, मान लो, और 2 आ रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसी से नीचे डिवाइड कर दूं, तो आंसर बदल जाएगा क्या? भाई ये 3 है तो ये भी 3 है, आंसर तो वही आएगा ना, 3/3 कट के। नहीं समझे? इससे फायदा क्या हुआ बताओ? मैंने कहा था आपसे कि ए की लंबाई और बी की लंबाई इंटू उनके बीच का एंगल का साइन थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है? ए क्रॉस बी की लंबाई का, याद आ रहा है? याद आ रहा है? तो यार ये फॉर्मूला किसका हो गया? अब मैं आता हूँ अपने मेन मुद्दे पे जो तुमको सिखाना था मुझे। ठीक है, ये सब तो जस्ट एग्जाम्पल है कि अगर कोई लाइन है जो कहाँ से पास हो रही है, बताइए। अगर कोई लाइन है जो कहाँ से पास हो रही है, सुनना ध्यान से। ये दो लाइनें दी, ठीक है। पहली लाइन पास हो रही है A1 पॉइंट से, ये कौन सा पॉइंट है? A1 वेक्टर, ठीक। ठीक भाई। और दूसरी लाइन कहाँ से पास हो रही है? कहाँ से पास हो रही है? कहाँ से पास हो रही है? उसकी इक्वेशन क्या होगी? A2 वेक्टर लैम्डा टाइम्स, लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर। अब आप कहोगे ये सर क्या कर रहे हो आप, दोनों B1 कैसे कर दिया आप? मैंने तुमको एक चीज सिखाई थी क्या? भाई ध्यान से देखना प्लीज, बहुत ध्यान से, अपना दिमाग इधर उधर बिल्कुल फोकस मत करना, मेन चीज बस आने वाली है 30 सेकंड के अंदर। मेन चीज आने वाली है 30 सेकंड के अंदर। दोनों दोनों वेक्टर, सॉरी, अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं, अगर दोनों लाइन पैरेलल है, तो बताओ कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? जो इसका रेशियो आएगा वो भी 1/2, इसका भी 1/2, और इसका भी 1/2, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए पैरेलल लाइन वेक्टर में। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि आप टू कॉमन लोगे तो लैम्डा क्या करता है? डिसॉल्व कर देता है कांस्टेंट। बताया था लैम्डा जो है वो कांस्टेंट को खा जाता है। ये अलाउ होता है ना लाइन में अपने ला, बताओ यार, ये खा नहीं जाएगा उसको लैम्डा? किसको खा जाएगा? टू को। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? फर्स्ट वाली तो ये है, सेकंड वाली क्या हो जाएगी? सॉरी, मेरी गलती अलग ही है, क्योंकि ये एक में लैम्डा लिखोगे तो एक में क्या लिखना पड़ेगा?
सेकंड वाले पे क्या लिखना पड़ेगा? तो न्यू खा जाएगा इसको। अब कमाल क्या हो गया बताओ, कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का ये क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम में देखो आप क्या लिखा है, दोनों, दोनों पे क्या लिख दिया है, दोनों पर ही क्या लिखा है, B1 और B2। या मैं दोनों को क्या लिख सकता हूँ, बी, क्यों, ये समझ रहे हो क्यों सेम लिख दिया मैंने? पेपर में सेम नहीं होगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा एक में और उसको क्या कर दूंगा, न्यू के साथ डिसॉल्व कर दूंगा। अब मेरे भाई ये बताओ कि हाइपोटेन्यूस वेक्टर क्या होगा, हाइपोटेन्यूस वेक्टर क्या होगा, A2 - A1 लिखो या क्या लिख सकते हो, A1 - A2 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि दोनों में सिर्फ क्या फर्क पड़ता है, डायरेक्शन ही तो बदलेगी। हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन से लंबाई थोड़ी बदल जाएगी। बताओगे यार ये ब्लू वाली लाइन क्या होगी, ब्लू वाली लाइन क्या होगी, A1 - A2 का क्या, ये लंबाई का क्या, साइन थीटा, उस लंबाई का साइन थीटा। लंबाई एक नंबर होती है, साइन थीटा भी 1/2 आता है, एक नंबर या कुछ आता है, वन नंबर होता है। दो नंबर में क्या मल्टीप्लाई कर दो आप, एक तीसरा नंबर, कौन सा, बी की लंबाई, और डिवाइड कर दो बी की लंबाई। तो भाई बताओ ये क्या फॉर्मूला होता है, कि दो लंबाई मल्टीप्लाई हो और उनके बीच का एंगल, क्योंकि ये तो बी वेक्टर है ना, A1 - A2 के बीच का थीटा लिखा हो और A1 - A2 की लंबाई हो और बी की लंबाई हो, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, ना ना ना, कौन से दो वेक्टर की लंबाई लिखी है, कौन से दो वेक्टर की लंबाई लिखी है, ए, A1 - A2 का क्रॉस किसके साथ, बी के साथ, उसकी लंबाई ऊपर हो गई, और नीचे बताओ किसकी लंबाई से डिवाइड किया था, यही फॉर्मूला किसका आएगा, ये क्या है, लेंथ ऑफ ब्लू लाइन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल, आई होप समझ में आ रही है। नहीं समझे भाई, बात समझ में आ रही है? तो यार जरा मुझे इसी बात पे आप बताओ, ये L1 लाइन है और ये L2 है, देख के ही पता लग रहा है कि यहाँ दोनों कैसी ही लाइन है, कैसी लाइन है, देखो ना, 3/6, तो जो दोनों में छोटा कौन है, छोटा ही बी होता है, छोटा कौन है, छोटा कौन है, 3 वाला, 6 वाला तो बड़ा है, तो बड़े वाले को क्या करा जाता है, कॉमन निकाल के सुपारी दे के निपटा दिया जाता है ना, हाँ, सुपारी दे के उसको निपटा दो। तो ओरिजिनल बी कौन है, ओरिजिनल बी कौन है, छोटा वाला। तो बताएं आप दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, सबसे पहले तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, किसको किसको, A2 - A1, क्या कर दो, A2 - A1 कर दो, तो बताओ 2 i कैप में से आई कैप जाएगा तो कितना आएगा, आई कैप, फिर क्या आएगा, 0 j कैप है यहाँ पे, 0 j कैप में से 2 j कैप माइनस करो, और k कैप में से -3 के, नहीं, +4, 2 i, 2 - 1,
फिर 0 - 2, तो के कैप -3 के, तो माइनस माइनस क्या हो रहा है, +4 के कैप। नहीं समझे, नहीं समझे। इसका क्रॉस, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर क्रॉस किसके साथ करो, छोटे वाले से या बड़े वाले से, छोटे वाले के साथ, इसके साथ क्रॉस करो। जो भी वेक्टर आएगा क्रॉस करके डिटरमिनेंट से निकाल लोगे, और उसकी लंबाई लिख देना, क्या लिख देना उसकी, नीचे भाई क्या डिवाइड होता है, नीचे छोटा वाला वेक्टर की लंबाई, छोटा वाला वेक्टर की लंबाई कितनी है, 9 + 1 √11। और ये वेक्टर कैसे मिलेगा बताओगे, ऊपर वाला कैसे मिलेगा, डिटरमिनेंट से मिलेगा, 1 - 2 4, 3 - 1 और 1। तो आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आई कैप एंड -2 2 जे कैप, आप देखोगे तो 1 - 11 है, ये कैप देखोगे -1 5 तो लंबाई कितनी आ जाएगी भाई, 2 का स्क्वायर 4, 11 का स्क्वायर 121, और 25, 150 का रूट, है ना। 150 लंबाई निकालनी है मेरे भाई, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकालना है उसका, बाद में क्या लेना है उसका, बाद में उसका क्या, लंबाई निकाल। तो आंसर कितना आ गया, √150/√11। छोड़ दो, यही खत्म, यही लंबाई है दो पैरेलल वेक्टर की, और लंबाई नहीं, यही उनके बीच की क्या है, दूरी है। ये लिख के ले लो भाई, पेपर में इस साल आएगा, ये किसी ना किसी पेपर में जरूर आएगा, और हो सकता है दो, एक दो, मतलब मे बी ज्यादा पेपर में दिया जाए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ, क्या क्लियर है, ठीक है। चलो कल एक क्लास करते हैं स्क्यू लाइंस की, एक क्लास और करते हैं आपसे, ठीक है, थोड़ा डिटेल में करेंगे, जल्दी जल्दी नहीं खत्म करेंगे, ठीक है। इन द मीन टाइम बाकी काम करिए आप, सिर्फ स्क्यू लाइंस का कंसेप्ट बचा है, कल हो जाएगा, ठीक है। लगाइए सवाल भाई, ठीक है, आखिरी एक महीना है तुम्हारे लिए, जान लगा दो, ठीक है। ये मत सोचो कि आप नहीं हो पाओगे।